पापा आज मैं ठाकुर साहब को मिलने जा रहा हूँ, शगुन लेकर। उनसे आभा का हाथ मांगो। और अब मैं चाहता हूं कि आभा पूरे रीति रिवाजों से स्वर्ण भवन में आपकी बहू बनकर आए। और रस्म तो यही है कि इसमें सब घर वाले शामिल हैं। और तुम चाहते हो कि मुझे इसमें तुम्हारा साथ देना चाहिए। तुम्हारी ऐसी बचकानी हरकत में आपको बताना मेरा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग मेरी खुशी में शामिल हो सकें, क्योंकि एक बात तो तय है कि आभा को मैं पूरे रीति रिवाजों से स्वर्ण भवन में लेके जरूर आऊंगा। राघव जी। राघव, संस्कार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो यही कहूंगा ठाकुर साहब, अगर भगवान बेटा दे तो संस्कार जैसा दे। कल ही की बात ले लीजिए, इससे पहले कि आप समरजीत को कुछ कहते, संस्कार ने अपना फर्ज समझकर समरजीत को उसका जवाब दे दिया। और तुमने गौर किया राघव कि पति पत्नी के संबंध को लेकर उसके विचार कितने ऊंचे हैं? जी हाँ। अच्छा लड़का है ना वो? लेकिन आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो राघव, चंद्र प्रभा और हम चाहते हैं। प्रसाद, लता जी। सर यहाँ बेटा बैठो। लता, तुम कह रही थी कि हमें संस्कार और आभा को थोड़ा वक्त देना चाहिए, लेकिन बेटा अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके संस्कार आभा से शादी करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही ठाकुर साहब। संस्कार बहुत ही अच्छा लड़का है, एकदम अपने नाम को साकार करता हुआ। मैं तो कहूँ शुभ काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के दोनों को शादी के बंधन में बांध दे दीजिए। तुम्हारे लिए ये शादी भले ही बच्चों का खेल हो, लेकिन मैं शगुन लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने। सानिया,
इस साड़ी तो तुम अपने लिए लाई थी। लेकिन ये साड़ी आभा पे ज्यादा अच्छी लगेगी। तुम्हें लाल रंग पसंद है ना? सान्या, आई फील सो लकी कि मेरी तुम्हारी जैसी दोस्त है, एंड थैंक यू सो मच। बस बस, अब ज्यादा बटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हटो, मुझे बहुत सारा काम करना है। हटो यहाँ से। करण, इन रस्मों में अगर पिता शामिल ना हो सके तो बड़ा भाई वो सारे फर्ज निभाता है। मैं तेरे साथ चलूंगा। ये कुछ जेवर हैं घर के होने वाली बहू के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। ये सारी, ये जेवर, ये सब तुम मेरे पैसे से खरीदे हुए सामान। मुझे कोई एतराज नहीं अगर तुम अपनी बहू के लिए इतना कुछ खर्च करना चाहो तो। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन उस ठाकुर की बेटी पर नहीं। वो इस घर की बहू नहीं बन सकती, और ना ये सामान उसके लिए जा सकता है। एक बात याद रखना करण, अगर तुमने उस लड़की के साथ रिश्ता जोड़ा तो वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी कहलाएगी, इस घर की बहू नहीं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी उस ठाकुर से रिश्ता जोड़ने जाएगा उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और इस घर से रिश्ता टूट जाएगा। आपको क्या लगा पापा, आप यूं मुझे अकेला करके तोड़ देंगे? आप तो मेरा हौसला और बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि प्यार के रास्ते में दुनिया चाहे कितनी भी रुकावटें खड़ी कर ले, प्यार उतना ही मजबूत होता जाता है।
आभा के लिए मेरा प्यार भी आपकी हर चुनौती के साथ सिर्फ मजबूत हो रहा है पापा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक्स पापा। वीर भैया, सानिया, आप दोनों यहीं रहिए। पर करण भैया, आप मेरे साथ चलें या ना चलें, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा भाई और मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा मेरे साथ है। अब इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है ना? थैंक यू। वैसे आप लोग मुझे रिक्शा तक छोड़ सकते हो। ठाकुर की बेटी के लिए मैं अपना बेटा नहीं खो सकता। हेलो, मेरा बेटा तुम्हारे घर के लिए निकल गया। अगर तुमने उसकी बात मानी और तुम बहू बनकर इस घर में आई तो एक बात याद रखना आभा, इस बार तुम्हारे बाप का वो हाल करूंगा कि वो सचमुच अपनी बाकी की जिंदगी पागलों के बीच काटेगा। गांधीनगर। करण, ये रख ले, आभा के लिए कुछ चूड़ियां ले लेना। नहीं भैया, मुझे पापा का कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज। करण, ये पापा के पैसे नहीं है, ये वो पैसे हैं जो दादी हर साल हमें जन्मदिन पे दिया करती थी। शायद आज ही के दिन के लिए बचा के रखे थे। नारियल ले लेना और चूड़ियां भी, और ये साड़ी। ऐसा लगे कि तू शगुन लेके आया है। थैंक यू।
इस शादी को नहीं मानते को। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं पूरी दुनिया को मनवा लूंगा। मैं खत्म कर दूंगा हमारे परिवार की दुश्मनी हमेशा के लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ आभा। तुम्हारे लिए ये शादी भले ही बच्चों का खेल हो, लेकिन मैं शगुन लेकर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने। तुम्हारे बाप का वो हाल करूंगा कि वो सचमुच अपनी बाकी की जिंदगी पागलों के बीच काटेगा। कहीं करण यहाँ आ गए तो। रेज, जरा देखो तो कौन है दरवाजे पर। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं माफी मांगने आया हूँ ठाकुर साहब। मैंने गलती की है, बहुत सारी गलतियां की हैं। बहुत बुरी तरह पेश आया हूँ आप सबके साथ। उसी की माफी मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं और आपकी नफरत जायज है, लेकिन आज मैं उसी नफरत को खत्म करने आया हूं। मैं दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी को हमेशा के लिए मिटाने आया हूं ठाकुर साहब, और आपके परिवार के साथ एक नया रिश्ता जोड़ने आया हूं। उस घर से रिश्ता जोड़ने आए हो जिस घर के हर सदस्य की आंख में तुम कांच की तरह चुभते हो। आपका नाराज होना ठीक है ठाकुर साहब। आप चाहें तो मुझे सजा भी दे लीजिए, लेकिन आज आप सजा सिर्फ जगमोहन प्रसाद के बेटे को नहीं, बल्कि उस करण जगमोहन प्रसाद को देंगे जो आपका दामाद है, जो आपका। मैं और आभा शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं।